हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2018 का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में। सो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन से। सो दिस इज द क्वेश्चन हियर। कंसिडर द सिग्नल एक्स ऑफ टी जिसकी वैल्यू दी गई है 1 फॉर मॉडुलस ऑफ टी लेस देन एंड इक्वल टू 2 एंड इट इज 0 फॉर टी ग्रेटर देन 2। लेट डेल टी डिनोट द यूनिट इम्पल्स सिग्नल जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अच्छा, यूनिट इम्पल्स सिग्नल का एक और नाम होता है डायरेक्ट डेल्टा, है ना। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 5 2 x t-3 del t-4 dt इज, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी ने सवाल पढ़ लिया है। सो अगेन मैं कहूँगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक्चुअली ये आप एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं क्लासरूम में, वहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा जिन्होंने अगर फॉर्मूला ये नहीं पढ़ा होगा दे में फील कि यार सवाल तो है, कुछ तो है इसमें, ओके। बट बिलीव में अगर आपने फॉर्मूला इसका आपको आता है देन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन अगेन, है ना। तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। हालांकि ये सिग्नल है, थोड़ा सा आपको इसको प्लॉट करना है और उसके बाद हमें इसमें अप्रोच इस क्वेश्चन को करना है। यानी कि हम अगर फंडामेंटली साउंड है देन आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। सो चलिए पहले थोड़ा सा सवाल समझ लेते हैं। उससे पहले एक मैं बता दूं आपको ये कौन सा फॉर्मूला है चमत्कारी जिसको इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सिग्नल है, सपोज एफ ऑफ टी, एक रैंडम सिग्नल मैंने ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है। ये एफ ऑफ टी कोई सिग्नल है दैट इज़ ऑन द टाइम स्केल। अगर हम इस सिग्नल को इम्पल्स सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैं दो फॉर्मूले वहाँ पर हम बात करते हैं बट यहाँ पर हम सीधे एक ही मुद्दे के फॉर्मूले पे आते हैं। जैसे मान लीजिए ये इम्पल्स सिग्नल है, यहाँ पर t इज इक्वल टू a है और ये स्केल है टाइम की। तो ये डेल टी जो होता है वो t इज इक्वल टू 0 पर ही उसकी वैल्यू होती है, बाकी उससे पहले और आफ्टर वैल्यू क्या रहती है, 0। तो अगर हम शिफ्टेड इम्पल्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है वो डेल टी माइनस ए, करेक्ट। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आप जानते हैं कि ये सिग्नल तो नॉन जीरो है अलग अलग इंस्टेंट्स पर, बट डेल टी तो सिर्फ t इक्वल टू ए पर ही इसकी वैल्यू होती है। यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला हमारे पास आता है, एफ टी डेल टी माइनस ए। और अगर हम इसे ओवरऑल सॉल्व करने के तौर पर देखें एंड सपोज दैट आई हैव इंटीग्रेटेड इट अंडर द लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। पर्टिकुलरली आप ये लिमिट ले रहे हैं और हम चाहें तो स्पेसिफिकली भी हम लिमिट इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होती है गाइस वो होती है एफ ऑफ ए। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। यानी कि सिग्नल है एफ टी, ओके, और अगर हम इसे डेल टी माइनस ए से यानी कि शिफ्टेड इंपल्स से मल्टीप्लाई कर दें, कितने अमाउंट से शिफ्ट हो, वो ए से शिफ्ट हो, उससे जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका सीधा आंसर आ जाता है एफ ऑफ ए। बात थोड़ी समझ में आई सभी को। चलिए अब इसमें एक छोटी सी बात और ऐड ऑन करना है मुझे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पूरी लिमिट की बात कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। क्या ये लिमिट जरूरी है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो? कोई ज़रूरी नहीं है। डेफिनेटली ये लिमिट कुछ ऐसी भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए ये सिग्नल हमारे पास है, अब इसमें से हमने कुछ स्पेसिफिक रेंज कंसिडर कर ली। सपोज दैट हमने रेंज कंसिडर की कि भाई यहाँ पर कुछ है -2a, ओके, यहाँ से लेके मैंने कंसिडर कर लिया +3a तक। तो बिल्कुल ये रेंज हो सकती है क्या, -2a से लेके +3a तक, एफ टी इंटू डेल टी माइनस ए डी टी, ये बिल्कुल लिखी जा सकती है। अच्छा, आप एक चीज़ देखिएगा कि जो -2a से लेके +3a तक की रेंज मैंने कंसिडर की है, क्या इस रेंज के अंदर डेल टी माइनस ए अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि अगर हम इस स्केल पर भी देखें हैं तो इसकी रेंज कहाँ से बनी, -2a से लेके +3a। तो क्या इस लिमिट के अंदर ये वैल्यू है? बिल्कुल है। यानी कि इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए हो जाएगी। बात थोड़ी समझ में आई सभी को? मुझे लग रहा है अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, है ना। मैं अब थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल इसमें लेता हूँ। देखिए, हमने पहले रेंज ये कंसिडर, ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया। पहले हमने कंप्लीट रेंज, जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, पूरी स्केल उठा लिया आपने, कुछ छोड़ा ही नहीं। माइनस इन्फिनिटी एक्सट्रीम एंड, प्लस इन्फिनिटी एक्सट्रीम एंड, कंप्लीट। अब जरूरी नहीं है कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कंप्लीट इंटीग्रेशन की रेंज में हो, दैट मे बी अंडर सम
स्पेसिफिक रेंज, जैसे यहाँ पर -2a से लेके 3a, तो इस दौरान हमको बस ये देखना होता है कि ये जो शिफ्टेड इम्पल्स है वो इस रेंज में है कि नहीं, या ये जो सिग्नल है वो इस रेंज में नॉन जीरो है या नहीं। अगर मान लीजिए इस रेंज में ये जीरो ही है तो फिर इंटीग्रेशन जीरो ही आना, करेक्ट है। चलिए थोड़ा सा और एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ दैट मेक्स इट मोर क्लियर टू यू। सी, जैसे मान लीजिए गाइज मैंने यहाँ पर रेंज ऐसे कुछ लिख दिया, ओके, ये सिग्नल चलते जा रहा है, ओके। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर इंटीग्रेशन की रेंज ऐसे रख दूँ, सपोज मेरे मन में आया ऐसी -5a से लेके -3a, अगर मैं इस रेंज में इंटीग्रेट करूँ इसको, कहाँ से कहाँ तक देखो, -5a से लेके कहाँ तक, -3a तक, ft del t माइनस a dt। अगर आप ध्यान से देखें तो इस रेंज के अंदर इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू तो जीरो ही है। अगर आप यहाँ देखो इस रेंज में, तो यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो इस रेंज में सिग्नल की वैल्यू, अरे डेल टी माइनस ए की वैल्यू इस रेंज में कितनी है, जीरो। तो आंसर कितना आएगा, जीरो। बात समझ गए, थोड़े थोड़े समझ में आई तो अच्छा है। अदरवाइज आपको इसके लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है ये कंप्लीट रेंज है, ये स्पेसिफिक रेंज है। तो जैसे ये सवाल इसमें आया है, अब आपको ये सवाल थोड़ा सा सिंपल लगने लग गया होगा, एज आई थिंक सो। सो गाइज चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी आएगी, डोंट वरी। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जो xt-3 है उसकी रेंज कितनी है और कहाँ से कहाँ तक वो है, ओके। क्योंकि भाई डेल t-4 तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि भाई t = 4 से डिले कर दिया गया है डेल t को, तो वो तो हम आसानी से लिख सकते हैं। हमें xt दिया गया है, सबसे पहले हमें xt ड्रॉ कर लेते हैं, फिर वहाँ से हम डायरेक्ट xt-3 को लिख देंगे, सिंपल। देखिए क्या होगा गाइस, लेट अस ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल xt। अच्छा, xt आप क्या ग्राफिकली जो ऑब्जर्वेशन है उससे समझ सकते हो, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसको हम ग्राफिकली प्लॉट कर लें। देखिए ध्यान से, xt = दिया है दैट इज 1, कब, मैग्नीट्यूड ऑफ t < 2। यानी कि अगर हम t की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड दिया है ना, मॉडुलस फंक्शन लगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ t अगर हम 2 से कम या बराबर रखते हैं तो इस दौरान इस फंक्शन की वैल्यू होती है 1, ओके। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर यहां से वैल्यू इसकी मैग्नीट्यूड है ना, तो ऑब्वियस है कि -2 हो सकता है या फिर +2 हो सकता है। एम आई राइट और नॉट गाइस, यस। -2 से लेके इस दौरान इसकी वैल्यू कितनी है, इस दौरान इसकी वैल्यू है 1, जैसा इसमें मेंशन है, करेक्ट। और अगर आप t > 2 पर जाएं, मैग्नीट्यूड ऑफ t, यानी कि तो इसके बाद इसकी वैल्यू हो चुकी है 0। यानी कि अगर आप +2 के आगे जाएं, यानी कि t > 2 हो गया मैग्नीट्यूड, या हम -2 के इस तरफ जाएं तो यहां भी मैग्नीट्यूड क्या हो गया, <2 हो गया। इन सभी में इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अब आगे इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ये सभी इस तरीके से यहां पर आगे 0 हो चुके हैं। क्या आप इस एक्सप्रेशन से ग्राफ लिखने में कंफर्टेबल हो चुके हैं? देखो सवाल को सिंपल समझ लो, मैग्नीट्यूड ऑफ t दिया है दैट इज < 2 एंड इट इज 1 फॉर दिस, एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ t इज <2 देन इट इज बिकम 0, सिंपल, वही लिखा है ना। चलो अब xt-3 कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें क्या करना है, इसको डिले करना है, यानी कि डिले मतलब राइट शिफ्ट करना है। चलिए तो राइट शिफ्ट कर देते हैं। देखिए मित्रों, अरे ओ मित्रों, क्या आप मेरी मदद करेंगे राइट शिफ्टिंग में? यस, देखिए -2 से +2 मीन्स यहाँ पर +3, सही है, बिल्कुल +3, और यहाँ पर भी +3। अच्छा, -2 को +3 दोगे तो कितना हो जाएगा, +1, और +2 को दोगे तो +5। बिल्कुल, हमको ऐसा लगा कुछ गड़बड़ कर दी, नहीं सही है, यहाँ लिखते हैं ना, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे 0, ये हो गया है +1, और ये इधर चला गया कितना, +5, वेरी गुड। और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और इसके आगे या इसके आगे यानी कि इधर या फिर इसके पहले, ये सब पे वैल्यू कितनी, 0। यहाँ तक सभी लोग पहले नोट कर लीजिए आप। ये गाइज मैंने आपके लिए प्लॉट कर दिया है xt-3 को।
अब बस हमको ये देखना है कि del t माइनस 4 और xt माइनस 3 इनका जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो एक साथ नॉन जीरो है या नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो इंटीग्रेशन रेंज है क्या ये इसके अंदर आते हैं कि नहीं। सिंपल। चलिए, दो चीजें मैच कर रही हैं। पहले आप इतना नोट कर लें, क्वेश्चन सभी ने लिख लिया होगा। चलिए, तो सबसे पहले अब मैं लिख रहा हूं यहां पर गाइस del t माइनस 4 को, क्या del t माइनस 4 है 5 है पता नहीं, देखते हैं। del t माइनस 4, यस। तो del t माइनस 4 को मैं लिख रहा हूं सबसे पहले सी। अच्छा, 5 यहां पर, तो 4 यहां कहीं ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो दिस इज del t माइनस 4, ये है del t माइनस 4। तो del t माइनस 4, इसकी वैल्यू 4 पर कितना एरिया है इसका, 1, करेक्ट है इतना। चलिए, अब हम जरा ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन की लिमिट हमको क्या दी। ये थोड़ा टेढ़े बड़े बन गए ना, मैं कोशिश तो बहुत करी, मतलब मैंने स्ट्रेट लाइन वाले ये सब टूल वूल लेके सॉल्व किया, बट कंसिडरेबल है। लग नहीं रहा ना ये स्क्वायर शेप। ऑलराइट, नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, हाँ, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है बोलो, 0 से लेके 5 की रेंज है इंटीग्रेशन की। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर 0 से 5 ये है, और ये कहाँ पर है, 4 पर है। तो बिल्कुल क्या ये इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल 0 से लेके 5, यानी कि 0 से लेके 5 मतलब यहाँ तक, तो बिल्कुल इंटीग्रेशन इसके अंडर आएगा, यस। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस 0 to 5 2 x t माइनस 3 इंटू del t माइनस 4 dt, ये पूछा गया है हमसे। तो अब 2 का तो किसी से झगड़ा है नहीं, तो 2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं भाई। तो 0 to 5 x t माइनस 3 del t माइनस 4। अब जरा आप इसको सिर्फ किससे कंपैरिजन करना है आपको, इसको आपको कंपैरिजन करने हैं इस फॉर्मूले से। ft del t माइनस a dt हो जाता है fa, करेक्ट। यानी कि यहां पर a की वैल्यू कितनी है, यहां पर a की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, -4 नहीं है, 4 है। a इज इक्वल टू 4, यानी कि इस इंटीग्रेशन की अगर मैं वैल्यू देखूं तो देखो भाई, ये 2 तो 2 रहेगा। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, x ऑफ t की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, 4 माइनस 3, यानी कि आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x 1। अच्छा, t इज इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू कितनी, x t माइनस 3 की वैल्यू कितनी, सॉरी x 1 आ गया ना, सॉरी, हाँ। तो t इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी, 1। अरे -2 से +2 है ना भाई, तो कहाँ तक वैल्यू इसकी आएगा, 2। तो फाइनल आंसर आएगा गाइज इसका 2, सिंपल। वैसे भी अगर आप इसको xt माइनस 3 ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं तो सिंपल समझ सकते हैं कि भाई 0 से लेके 5 की रेंज में ये इंटीग्रेशन बिल्कुल f ऑफ सिंपल दिस xt माइनस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस t इज इक्वल टू 4 पर इसकी जो भी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है भाई, 1, तो वही यहां पर इसका आंसर होगा इस इंटीग्रेशन का। देखिए, जब हम डिटेल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, बार बार बहुत डिटेल में डिस्कस कराया जाता है। तो आप सभी लोग जिन्होंने ये अटेंड किए होंगे सेशन, वो समझ पा रहे होंगे इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये फॉर्मूला बेस्ड है और फॉर्मूले में एक बेसिक सी अप्रोच इंक्लूड है, दैट्स ऑल। ओके, तो सभी का आंसर आ चुका है। कितना Z2 ऑप्शन में है कि नहीं है, चलिए ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। सो इससे पहले एक छोटा सा आज के सेशन को एंड अप करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। Gcentric एप्लीकेशन पर सिग्नल्स एंड सिस्टम फुल कोर्स अवेलेबल है, आप एंजॉय कीजिए। 165 लेक्चर्स एंड 320 प्लस क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। यानी कि कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन है जिसमें थ्योरी क्वेश्चंस और गेट के प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, स्पेशली वो जिनसे आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं अब अगले सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे किसी दूसरे सवाल के बारे में जो कि पूछा गया है गेट एग्जामिनेशन में। सो बहुत बहुत हृदय से आभार आप सभी का इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।